श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, श्रीमती मिथिलेश शरद, पल्लीवाल ग्रीन पार्क, दिल्ली। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ की वाचना अपन यहाँ कर रहे हैं। वाचना के दौरान विगत समय देख रहे थे कारिका नंबर 52 को। 52 नंबर की कारिका में आचार्य महोदय ने अनुव्रत का स्वरूप बताया, जो स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह का यावत जीवन के लिए त्याग करता है, उसका वह अनुव्रत होता है। यहाँ पर अहिंसा अनुव्रत का स्वरूप बता रहे हैं। अहिंसा अनुव्रत क्या है? आचार्य महोदय के शब्दों में ही देखें, संकल्पात कृतकारित मननाद्योगत्रियश्चर सत्वान न हिनस्ति यत्तदाहो स्थूल वदाद विद्युरमणम निपुणः। संकल्पात, संकल्प पूर्वक, संकल्प के साथ, कृत करना, कारित कराना, और मननाथ यानी अनुमोदनाथ, अनुमोदन से, तथा योगत्रयश तीनों योगों से, चर सत्वान त्रस्त जीवों का या त्रस्त जीवों को, न हिनस्ति जो नहीं मारता, हनन नहीं करता, हिंसा नहीं करता, यत जो, तद वह, आहु स्थूल वदाद विरमणम स्थूल वध से विरक्त नाम का व्रत निपुणा आहु गर्धर आदि परमेष्ठी कहते हैं। यह इसका संक्षेप अर्थ हुआ। अब थोड़ा सा व्याख्या करते हुए विस्तार से देखें। संकल्प, जिन शासन में संकल्प शुभ होता है तो वह शुभ संकल्प भी शुभ का आशव कराने वाला होता है। अशुभ संकल्प होता है तो अशुभ संकल्प पाप का आशव कराने वाला होता है। शुभ संकल्प, जैसे आपने संध्या काल में मन में संकल्प ले लिया कि कल प्रातः काल में जल्दी उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन करने जाऊंगा, विधान में जाऊंगा, विधान में कल जाएंगे, संकल्प आज से ले लिया है तो संकल्प लेते ही पुण्य का आशव प्रारंभ। कोई नहीं व्यक्ति ने संकल्प लिया मैं हर महीने समय शिखर जी जाऊँगा 1 साल तक,
उसने संकल्प ले लिया, अच्छा संकल्प लिया, उसका संकल्प लेते ही पुण्य का सब शुरू। यदि वे दिवंगत हो जाता है, एक बार भी शिखर जी नहीं गया, तब भी उसे शिखर जी की वंदना का पुण्य मिलेगा। जैसे मेढक भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण में जा रहा था, राजा श्रेणी के हाथी के पग तल आकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर भी भगवान महावीर स्वामी की वंदना का भाव मन में था, तो मृत्यु को प्राप्त करके मेढक वह देव हो गया। आचार्य महाराज शिवकोटि मुनिराज ने भगवती आराधना में दिया है, आराधक यदि अपनी शुद्ध आलोचना करता है, अपने दोषों का परिहार करता है, प्रायश्चित लेता है, तो शुद्ध आराधक होता है। यदि नहीं करता है तो अशुद्ध आराधक होता है, वो आराधक नहीं होता। उन्होंने बताया कि यदि कोई मुनि महाराज संलेखना लेने के पूर्व अपनी पारमार्थ प्रतिगमन करने के लिए और यावत जीवन की आलोचना करने के लिए कि निरापकाचार गुरु के समीप जा रहे हैं, उनके मन में भाव है कि मैं प्रत्येक लघु और स्थूल, सूक्ष्म स्थूल सभी दोषों का मैं प्रायश्चित लूँगा, सबकी मैं आलोचना करूँगा। आलोचना करने से जिससे मेरे अंदर में पड़ा हुआ कचरा है, वह गंदगी है, निकल के बाहर हो जाएगी। ऐसा सोच के जा रहे हैं, मैं बिल्कुल छुपाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और महाराज जो भी प्रायश्चित देंगे, आचार्य श्री जो भी प्रायश्चित देंगे, गुरु महाराज के द्वारा देव प्रायश्चित में स्वीकार करूंगा, जिससे मेरी शुद्धि होगी, मेरा कल्याण होगा। किंतु मार्ग में समाधि हो गई तो वह आराधक ही कहलाएगा, क्योंकि उसके मन में प्रायश्चित लेने का भाव था, वो उसकी शुद्धि बड़ी थी कि मैं अपने दोषों का परिहार करूं, दोष परिहार का संकल्प उसने ले लिया था। एक शिष्य गुरु के सामने अपने दोषों की आलोचना भी करता है, किंतु वह शुद्ध आलोचना नहीं कर रहा है, कुछ दोषों को छुपा रहा है, सोच रहा है कि बड़े बड़े दोष बता दूं, कोई छोटा दोष बता दूं, जिससे विश्वास बना रहे कि मैं दोषों का परिहार करने के लिए प्रायश्चित भी लेता हूं, गुरु का विश्वास बना रहेगा। ऐसे छलकपट करने वाला वह साधु प्रायश्चित लेने को उपरांत भी शुद्ध नहीं होता, आराधक नहीं होता। तो यहाँ पर कहा कि संकल्प शुभ काम का किया तो शुभ का अशुभ शुरू, अशुभ का किया तो अशुभ का शुरू। किसी व्यक्ति ने संकल्प किया मैं उसको मारूंगा, मारा नहीं, किंतु संकल्प लिया तो हिंसा का पाप लगेगा। मैं उससे ऐसा झूठ बोलूँगा, मैं उससे ऐसे ठगूंगा, मैं उसकी ऐसी चोरी करूँगा, मैं ऐसे ऐसे विषयों का सेवन करूँगा, मैं ऐसे मेरे पास बहुत सारा परिग्रह होगा, संचय करूँगा समस्त साधन सामग्री का। मन में संकल्प लेके बैठा है, तो संकल्प अशुभ होते हैं तो अशुभ कर्म का ही आशुभ होता है। शुभ संकल्प से शुभ कर्म का आशुभ होता है। तो यहाँ कह रहे हैं संकल्पात, संकल्प पूर्वक संकल्प लेकर के, और कृत कारित अनुमोदना से संकल्प ले लिया कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं नहीं मारूंगा उसे, मैं उसके प्रति खोटे वचन भी नहीं कहूँगा, मैं ऐसे वचन नहीं बोलूँगा जिससे किसी का दिल दुखे, मैं अपने मन में ऐसा विचार भी नहीं लाऊंगा जिन विचारों के माध्यम से मेरी आत्मा का ही घात होता हो। तो संकल्प पूर्वक स्वयं अशुभ नहीं करना, स्वयं किसी जीव का घात बद नहीं करना, और किसी को मैं ऐसे शब्द भी नहीं कहूँगा कि तुम उसको मार दो, उसकी पिटाई लगा दो, उसको मजा चखा दो, उसको देख लेना, ये भी नहीं। दूसरों से भी नहीं कहना कि मैं नहीं कहूँगा कि तुम किसी का घात करो, वध करो। और इतना ही नहीं, मननाथ, मैं किसी ने किया है तो मैं उसका अनुमोदन भी नहीं करूँगा कि तुमने अच्छा किया, किसी की हिंसा की। कोई बता रहा है आपको अपनी बातें कि मैं वहाँ गया, मैंने उस व्यक्ति को मार दिया, उसको मैंने मार दिया, उसका मैंने ऐसे उसको शूट कर दिया, ऐसा कर दिया, तो आप जो धर्मात्मा ग्रस्त है वो ये नहीं कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा किया। देखो भाई, हिंसा अधिकार तो नहीं करना चाहिए, तुमने की है तो तुम जानो। तो जो धर्मात्मा है, सदग्रस्त है, व्रती है, या अहिंसा अनुमति का पालन करना चाहता है, लेना चाहता है, वे संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारे नहीं, किसी प्राणी को कहे नहीं कि तुमसे मारो, और कि कोई व्यक्ति संकल्प पूर्वक मार करके आया है तो उसके उस कृत्य की प्रशंसा अनुमोदना न करे। योगत्रेश, मन से भी नहीं,
वचनों से भी नहीं और शरीर की चेष्टाओं से भी नहीं। यानी मन से भी वह हिंसा न करे, मन से भी वह कारित न करे, मन से भी वह अनुमोदना न करे। वचनों से हिंसा न करे, वचनों से कारित भी न करे और वचनों से अनुमोदना भी न करे। शरीर से हिंसा न करे, शरीर से कारित न करे और शरीर से अनुमोदना भी न करे। तीनों योगों से, कृतकार्त अनुमोदना से जो कोई भी चर सत्वान, चर माने चरंती, चर जीवा जो चलते हैं, गमन करते हैं, अथवा त्रसंती तृषा, तृष कहो या चर जीव कहो, क्योंकि स्थावर जीव तो स्तनशीला स्वभाव, एक जगह पर रुक जाना स्तनशील का स्वभाव है, वे स्थावर कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्थावर की हिंसा की बात अभी नहीं बता रहे, अभी तो त्याग करा रहे हैं तृष जीवों की हिंसा का त्याग, और अभी संपूर्ण हिंसा का त्याग की बात नहीं कह रहे। क्रम से आगे बढ़ो, अभी तो संकल्पी हिंसा के त्याग की बात कह रही है। संकल्पी हिंसा की जाती है और उद्योगी, आरंभी, विरोधी ये हिंसा हो जाती हैं। करने में परिणामों की तीव्रता है, राग आदि की तीव्रता है, और होने में राग आदि की मंदता है। कोई भी अशुभ कृत्य जब बुद्धिपूर्वक किया जाता है तब उस अशुभ कृत्य के माध्यम से विपुल मात्रा में पाप कर्म का असर होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अशुभ कार्य करने की प्लानिंग बनाता है तभी तीव्र मात्रा में पाप कर्म का असर होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अशुभ कार्य करने वालों को संग्रह करता है, उन्हें प्रेरणा देता है, अनुमोदना करता है, तभी अशुभ कर्म का तीव्र असर बंद होता है। अशुभ से बचने का उपाय है कि हम स्वयं उस अशुभ का त्याग करें, संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करें कि मैं हिंसा का त्याग करता हूँ, कभी जीवन में संकल्प पूर्वक जीव वध नहीं करूँगा, किसी का भी घात नहीं करूँगा। तो इस प्रकार जो स्वयं न करता है, न कराता है, न करने वाले की अनुमोदना करता है, वह व्यक्ति अहिंसा के निकट पहुँच गया। फिर क्या करता है? जीवों की रक्षा करता है। जिसने स्थूल वध का त्याग कर दिया तो उसका वह स्थूल वध विरमण, स्थूल वध से विरक्ति नाम का एक अहिंसा अनुभूत हो गया। महानुभाव, ये अहिंसा व्रत सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण या परिग्रह व्रत के लिए आधारभूत होते हैं। पहले जीवन में अहिंसा व्रत आता है, या पहले अणुव्रत लिया, अहिंसा अणुव्रत लिया, फिर सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह का प्रमाण। ये क्रम से आगे जीवन में आते जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति पहले भवन का निर्माण करता है तो पहली मंजिल बनती है। पहली मंजिल सही है, पुख्ता बन गई तो दूसरी मंजिल बन जाएगी उसके ऊपर, फिर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल। तो पहले हिंसा का त्याग किया तो वह व्यक्ति झूठ से भी बच सकता है। हिंसा करने वाला झूठ से बचेगा कैसे? हिंसा करने वाला व्यक्ति तो झूठ ही बोलेगा। और हिंसा की, किसने पूछा क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो हिंसा करके, किसी का घात करके भी व्यक्ति झूठ बोलता है। तो झूठ भी उसका छूट सकता है यदि हिंसा करने का, बुरा कृत्य करने का परित्याग कर दे तो हिंसा का स्थूल त्याग करने से वह स्थूल झूठ का भी त्याग कर सकता है। जिसने स्थूल झूठ का त्याग कर दिया है वह चोरी का भी त्याग कर सकता है, वह किसी की वस्तु की चोरी न करे। और जिस व्यक्ति ने चोरी का भी त्याग कर दिया है तो फिर कुशील सेवन न करेगा, क्योंकि कुशील सेवन छुप करके अंधकार में, एकांत स्थान में वह किया जाता है। तो जब वह व्यक्ति एकांत की वास की इच्छा ही न करे, जो छुपाने जैसा कोई कृत्य ही न करे, चोरी का त्याग कर दिया तो उसके जीवन में ट्रांसपेरेंसी है, बस दर्पणवत उसकी क्रियाचर्या है। तो उसके जीवन में फिर अब्रह्म सेवन का कृत्य नहीं रहेगा। और जब अब्रह्म सेवन का त्याग कर दिया तो किसके लिए संपत्ति जोड़ना? व्यक्ति प्राय करके धन दौलत जोड़ता है अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, और इसीलिए भी जोड़ता है कि पत्नी सदा निरोग रहे, स्वस्थ रहे, जिससे मेरे विषयों में बाधा न आए। तो वह व्यक्ति जो हिंसा का त्याग करता है
वह संभव है चारों पापों का त्याग कर सकता है। और जिसने हिंसा का त्याग नहीं किया तो हिंसा करते हुए उसका व्यवहार वितत व्यवहार कहलाएगा। शब्दों से नहीं भी बोले तभी उसका वचनालाप अंतर्जल्प असत्य रूप ही होगा। जो हिंसा करता है निस्संदेह अपने कर्तव्य की चोरी करता है, वह चोर भी है। हिंसा का त्याग किए बिना आचौर्य व्रत का पालन नहीं किया जा सकता। हिंसा का त्याग किए बिना कुशील सेवन का परित्याग नहीं किया जा सकता। हिंसा का त्याग किए बिना परग्रह का त्याग नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले त्याग किया जा सकता है, हिंसा का त्याग किया जाता है। महानुभाव, पहले आपने स्थूल हिंसा का त्याग किया, वह भी संकल्प पूर्वक। मैं संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा जीवन में हो सकती है कि संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा। चलने में हिंसा हुई हो सकती है, व्यापार करने में हिंसा हुई हो सकती है, उद्योग धंधे में हिंसा हुई हो सकती है, खेती करने में हिंसा हुई हो सकती है। डू और वी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। डू माने करना, वी माने होना या मेक बनाना, और वी होना विकम। तो ये शब्द डू विकम मेक, इनका अर्थ अलग ध्वनित होता है और वी इसका अर्थ अलग ध्वनित होता है। ये होना है वो करना है। होना एक सहज प्रक्रिया है, करने में अंतरंग के परिणाम भी उसमें लगाए जाते हैं। जब कोई क्रिया व्यक्ति बुद्धिपूर्वक करता है तो फिर वो अपनी पूरी शक्ति लगाता है, मन की शक्ति भी, वचन की शक्ति भी, शरीर की शक्ति भी, उपयोग भी केंद्रित करता है, तो वे कार्य कर पाता है। और जो काम होते हैं, जैसे आपने बुद्धिपूर्वक भक्तामृत का पाठ किया, याद नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो क्या करोगे? आपका मन लगेगा कोई शब्द अशुद्ध ना हो जाए, अक्षर भी कोई छूट ना जाए, तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और मन भी आपका ज़्यादा लगेगा। किंतु जब आपको वह भक्तामृत स्तोत्र याद हो गया, कंठस्थ हो गया, फिर आप पाठ कर रहे हैं, तो कोई काम करते भी चले जा रहे हैं। टेप रिकॉर्डर की तरह से आपने बोलना प्रारंभ किया, काम भी आपका चल रहा है और पूरा पाठ हो गया, आपको मालूम नहीं चला कब पाठ पूरा हो गया। तो कई बार ऐसा होता है, जो क्रिया जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वे सहज होती हैं, उनमें इतनी तीव्रता नहीं होती। पाठ पढ़ने में आपने देख देख के पढ़ा तो इसमें तीव्रता ज़्यादा थी, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा किया, थकान ज़्यादा आएगी। और सहजता में आपके मुँह से शब्द निकलते चले जा रहे हैं तो थकान भी कम आएगी, एनर्जी आपकी कम लगेगी और उसमें परिणामों में तीव्रता भी कम ही रहेगी। महानुभाव, इसलिए यहाँ कह रहे बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक जीव का घात नहीं करना है। चाहे कोई भी जीव है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, उसका घात नहीं करना है। वह घात करने का त्यागी होता है। जो ग्रस्त है वह आत्महत्या का त्याग करना है, तभी वह अनुभूति बन सकता है। उसे पर हिंसा का, पर घात का त्याग करना है। गर्भपात आदि करने कराने का, अनुमोदना करने का त्याग करना है, क्योंकि इसका त्याग किए बिना वह अनुभूति बन नहीं सकता। इसलिए संकल्प से त्याग करना है कि मैं किसी जीव को न तो मारूंगा और कोई मारता तो उसे मना करूंगा, समझाऊंगा, ऐसा करना ठीक नहीं है। और कोई व्यक्ति जीव को मार करके आया, मुझसे पूछे कैसा किया मैंने, तो मैं अनुमोदना भी नहीं करूंगा। तो महानुभाव, गृहस्थ प्रवेशियों ने इस प्रकार अहिंसा अनुव्रत के स्वरूप को यहाँ पर कहा। आज संक्षेप में इतना ही समझें, विस्तार से पुनः कभी चर्चा करेंगे। आप सभी गृहस्थजन अहिंसा अनुव्रत का पालन करें, आत्मा का कल्याण करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ करे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म। श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिर श्रीमती मिथिलेश शरद, पल्लीवाल ग्रीन पार्क, दिल्ली। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन,
श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारस मल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।